वो आपके साथ रेप किया, उसका सजा हुआ? नहीं। वो खुलेआम घूम रहा है बाहर? हाँ। तो इससे आप खुशी महसूस कर रहे हैं जब बाहर घूम रहा है तो? नहीं। दुखी महसूस कर रहे हैं? हाँ, निर्भया जैसे न्याय, निर्भया का जैसा न्याय वैसा हम चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि कोई कुशवाहा के बेटा को हाथ नहीं लगा सकता है। अगर कुशवाहा के बेटी को रेप होगा तो आप चुप बैठे हुए हैं, मौन क्यों हैं आप? आपको जवाब देना पड़ेगा। कुशवाहा के बेटी को रेप हुआ है और सम्राट चौधरी उसके ना आंख है या ना कान है, कहाँ चला गया है? सिर्फ भाषणबाजी देने से होगा? ये कुशवाहा का बेटी का रेप हुआ है, आपका पाग शर्म से नीचा हो जाना चाहिए जब तक न्याय नहीं मिलता है। और न्याय दिलाइए, फिर आप बढ़का पाग डालिए। जो हम कुशवाहा, वही कुशवाहा है सम्राट चौधरी, जो कुशवाहा को बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और कुशवाहा का बेटी दरिंदे ने रेप किया, दरिंदा बाहर घूम रहा है। यही है सच्चाई यहाँ का। जात पात नहीं होनी चाहिए। आपने ही जात पात स्टार्ट किया, वो भी स्टेज से। कुशवाहा को बेटा को कोई छू नहीं सकता है और कुशवाहा को बेटी को कोई रेप कर सकता है और सरेआम बाहर घूम सकता है। यही है बिहार की सच्चाई। लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद क्या अपराधी को खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं? न्याय नहीं मिला, यही दर्शाता है। द्रौपदी ने घर पर से लेकर गए, वहाँ पर अरुण बैठे रहे थे, मैं नहीं देखा। तो अरुण यादव ने हाथ पकड़कर गोद में बैठा लिया, 10 मिनट तक गलत कार्य किया। 10 मिनट तक? हाँ। तो 10 मिनट बीतने के बाद वहाँ से आपको कैसे लाया गया? किस परिस्थिति में पाई गई आप? बेहोश में थे। आप बेहोश में थी? हाँ। कौन गया खोजने के लिए? किस प्रकार से आपको लाया गया? बाबा ने द्रौपदी के घर पर गए। द्रौपदी फिर वहाँ मिली? हाँ, लेकर आई। अच्छा। इनको अगर कुशवाहा समाज उठ करके साथ नहीं देगा तो ये कुशवाहा की बेटी को रेप इसी तरीका से किया जाएगा। और सम्राट चौधरी, शर्म से आप अपना पगड़ी उतारिए और इनको न्याय दिलाने का काम कीजिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी, आप भी अगर कुशवाहा के नेता बोलते हैं ना तो इनको न्याय दिलाइए। आप लोग घर में बैठ करके मलाई चापने का काम मत कीजिए। जहाँ पे न्याय दिलाने का बात आती है वहाँ लोग आप लोग घर बैठ जाते हैं, और जहाँ पे वोट लेने की बात आती है वहाँ तक अंगूठा दिखा दिखा के क्षेत्र भ्रमण करते हैं, करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस पर ध्यान कहीं नहीं जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे जात पात कीजिए, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। रेपिस्टों को सलाखों के अंदर जगह है, न कि समाज के अंदर जगह है। समाज के अंदर उसे फांसी की सजा कानूनी द्वारा करवाई जानी चाहिए और नेता इनको सपोर्ट करे। प्रधानमंत्री जी, आपने जिस प्रकार से निर्भया को, दोषियों को फांसी के सलाखों के अंदर आपने फांसी दिलवाया, उसी प्रकार से इनको भी, जो दरिंदा है, इनके जो रेप करने वाले हैं, उनको भी फांसी। अरुण यादव, द्रौपदी, जगेश्वर यादव, तीनों को क्या होना चाहिए? फांसी की सजा। अच्छा, प्रशासन आपका सपोर्ट कहीं से नहीं कर रही है? नहीं। अच्छा, कपार फोड़ दिया गया। आप कौन जाति से आते हैं? कुशवाहा। द्रौपदी ने लेकर गया बाहर भीतर करने के लिए बहाना से। वहाँ पे अरुण बैठा रहा था, मैं नहीं देखे तो अरुण ने मेरे हाथ पकड़कर गोद में बैठा लिया और मेरे साथ गलत कार्य किया। मेडिकल रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है? नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से संतुष्ट है? नहीं। और मेडिकल रिपोर्ट जिस प्रकार से हुआ, रेप हुआ, और कई नेता लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि नारी को हम सम्मान कर रहे हैं, नारी को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बातों में सच्चाई है? नहीं। नहीं है सच्चाई? नहीं। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, हम थे गेले, बिल्कुल थे गेले, बिल्कुल थे गेले, कुछ नहीं बोला। एकरा बंद करो, हटाओ। अब ये कच हो चुके हैं। अब ये किनसे सुनाने जाएंगे और न्याय किनसे मांगेंगे? आप लोग बताइए। ये इनके पिता हैं, परेशान हैं। चलिए, आप लोग इसे को आप ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं तक पहुंचाएं और जुडिशियली को पहुंचाएं। धन्यवाद। किछ नहीं कर रहा है, की जवाब दिए? मर गई, अकेला रही, कोई नहीं देखे वाला समाज में है, मुखिया सरपंच कोई नहीं देखे, तो की कहिए? में हम आपसे कहूँ, कोई नहीं सुनवाई भेल, कतौ नहीं से निकले, कुछो नहीं भेल, तब हम की कहूँ? असगर पड़ल छी, की करबे? नहीं देखे वाला से समाज में है। थाना पर गए, थाना पर नहीं लेला तो की करूँ? मधुबनी गए, कतौ कोनो सुनवाई नहीं है, की कहूँ? भग गए। ये सच्चाई। महिला बहन परेशान है कि इस तरीका से रेप होते रहेगा, लेकिन हम लोग चुप ही बैठेंगे, क्योंकि ये आवाज़ उठाने से भी न्याय नहीं मिलता है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं न्याय के लिए, लेकिन न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो गया है बिहार में। बिहार की बेटी को न्याय कब मिलेगा? बिहार की बेटी चीख रही है, पुकार रही है। दिलाने का काम कीजिए प्रभु।
श्री राम का और बहन सीता का भूमि माना जाता है मिथिलांचल। और मिथिलांचल में किस प्रकार से दरिंदे बहन को शर्मसार करते हैं और रेप करके खुलेआम घूमते हैं क्षेत्र में, और डंका लहराते हैं बंदूकबाज गोलीबाज, और क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। और दबंगता की सीमा बाबूबरही विधानसभा में इतना बढ़ गया है कि यहाँ के विधायक भी मौन व्रत धारण कर लिए हैं, विधायक भी सुन नहीं रहे हैं। विधायक को सिर्फ कुशवाहा यादव और कई जातियों का वोट लेना है, विधायक बनना है, गद्दी तक पहुंचना है, लेकिन न्याय अगर दिलाने की बात आएगी तो ये लोग न्याय नहीं दिला पाएंगे। चाहे यादव को न्याय दिलाना हो, चाहे कुशवाहा को न्याय दिलाना हो, न्याय हर किसी को मिलना चाहिए और सामाजिक वातावरण संतुलित रहना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक आपकी समाज की व्यवस्था इसी प्रकार से बहन बेटी की इज्जत उठती रहेगी। आज मुखिया आया आपके दरवाजे पे? नहीं आया। मुखिया न्याय दिलाने में आपको मदद कर रहा है? नहीं कर रहा है। मुखिया रेपिस्टों की तरफ से बोल रहा है। हाँ। आपको न्याय नहीं दिला रहा मुखिया? नहीं। जात पात कर रहा है मुखिया? नहीं। हाँ। कौन जात का मुखिया आपका? यादव। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि यादव है तो यादव को मदद कर रहा है? हाँ। आप कुशवाहा, इसलिए कुशवाहा को न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा, तो कितना उम्र है आपका? 13 वर्ष। अच्छा, उम्र दराज व्यक्ति के द्वारा लगभग 50 वर्ष 45 वर्ष का व्यक्ति जब किसी बच्ची के साथ रेप किया जाता है तो तमाम नेता इस पे गोलबंद होकर के दरिंदों को साथ देते हैं। और दरिंदा किस प्रकार से खुलेआम आपके समाज में घूम रहे हैं। क्या दरिंदा बाहर घूम रहा है या नहीं? हाँ, बाहर घूम रहा है। बाहर घूम रहा है ना? हाँ। तो इससे हौसला आपका बुलंद हुआ या कमज़ोर हुआ? कमज़ोर। तो क्या आपको न्याय नहीं मिलेगा तो वो दरिंदा को डर पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। नहीं। आपके साथ किया, कल दूसरे के साथ करेगा? हाँ। वो करेगा ना? हाँ। समाज में आपको प्रताड़ना भी झेलना पड़ता है, वही लड़की है कि नहीं? हाँ। तो यही सच्चाई है बाबूबरही विधानसभा का। और बाबूबरही विधानसभा में भी भरचौड़ा पंचायत के अंतर्गत औड़ी गांव का ये दृश्य है। ये कुशवाहा का बेटी है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे बिहार के यशस्वी और विकास पुरुष कहे जाने वाले, सुशासन बाबू कहे जाने वाले मुख्यमंत्री जी, यही बच्ची है। आप जान लीजिए और समझ लीजिए अच्छी तरीक़ा से। अब चुनाव आने वाला है, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का चुनाव चला गया। अब कई नेता आएंगे कि हम आपको न्याय दिलाएंगे तो हम आपको न्याय दिलाएंगे, लेकिन अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? आपने देखा कि ये बच्ची हैं, इनका जो रेप किया गया नाबालिग बच्ची है। जय हिंद, नमस्कार। हमारी मौजूदगी अभी बाबूबरही प्रखंड के अंतर्गत भरचौड़ा पंचायत औड़ी गांव में मैं उपस्थित हूं। और आपने देखा होगा दरिंदों ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया। आखिर उनको न्याय मिला या नहीं? क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी। क्या हुआ था आपके साथ? द्रौपदी ने बाहर लेकर गया और घटना, द्रौपदी ने घर पर से लेकर गए। द्रौपदी कौन है? मेरे पड़ोसी हैं। आपके पड़ोसी हैं? हाँ। कितना उम्र है उनका? महिला है या लड़की है? महिला है। तो ये बराबर आप उन्हीं के साथ जाती थी? तो ये जो घटना हुआ इससे पहले आपको कुछ पता था? नहीं। तो ये क्या किया आपके साथ उसने? द्रौपदी ने लेकर गया बाहर भीतर करने के लिए बहाना से। वहाँ पे अरुण बैठा रहा था, मैं नहीं देखे तो अरुण ने मेरे हाथ पकड़कर गोद में बैठा लिया और मेरे साथ गलतकार किया। तो वहाँ पे कितने लोग उपस्थित था? 2। कौन कौन? द्रौपदी और अरुण यादव। और तीसरा आप? हाँ। क्या आप यहाँ से गए तो अपने मम्मी पापा को या किन्हीं को सूचना दे के गए थे? नहीं। ऐसा नहीं कभी किसी को? नहीं। हमारे सामने में ले गया, हमको पकड़ कर ले गया। द्रौपदी ने घर पर से लेकर गए, वहाँ पर अरुण बैठे रहे थे, मैं नहीं देखा। तो अरुण यादव ने हाथ पकड़कर गोद में बैठा लिया। 10 मिनट तक गलतकार किया। 10 मिनट तक? हाँ। तो 10 मिनट बीतने के बाद वहाँ से आपको कैसे लाया गया? किस परिस्थिति में पाई गई आप? बेहोश में थे। आप बेहोश में थी? हाँ। कौन गया खोजने के लिए? किस प्रकार से आपको लाया गया? बाबा ने द्रौपदी के घर पर गए। द्रौपदी फिर वहाँ मिली? हाँ, लेकर आई। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हम वहीं पे बेहोश थे, तो आपके बाबा वहाँ पे बेहोश स्थल पे पहुँच गए थे?
बाबा हाँ, जागेश्वर यादव मेरे बाबा के सिर पर रॉड पटक दे। रॉड पटक दिया तो उससे कुछ फूटा हुई? हाँ, कपाड़। 13 वर्ष आपका उम्र है। कितना उम्र है? 13 वर्ष। 13 वर्ष कितना महीना कितना दिन? 13 वर्ष 2 महीना कुछ दिन हुआ है। वो आपके साथ रेप किया, उसका सजा हुआ? नहीं। वो खुलेआम घूम रहा है बाहर? हाँ। तो इससे आप खुशी महसूस कर रहे हैं जब बाहर घूम रहा है तो? नहीं। दुखी महसूस कर रहे हैं? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, जो रेपिस्ट है उसको क्या होना चाहिए? फांसी की सजा। फांसी की सजा। हाँ। क्या चाहती हैं आप? निर्भया जैसा न्याय चाहती हैं या खुलेआम बाहर घूमे दरिंदा ऐसा चाहती हैं? निर्भया जैसे न्याय, निर्भया का जैसा न्याय वैसा हम चाहते हैं। प्रकार से तमाम नेता आपके आसपास के, आपके क्षेत्र के आपको मदद कुछ भी नहीं किया? नहीं। को बाहर निकली तो टाइम लगा, कितना टाइम लगा? 1-1.5 घंटा। दबोचे रखा उसने? हाँ। कौन दबोच के रखा? ये अरुण यादव। अरुण यादव। अरुण यादव और द्रौपदी दोनों एक साथ वहीं पे थी? हाँ। अच्छा, तो क्या सब आपको जब रेप किया गया तो अरुण यादव अकेले किया या कोई और भी था वहाँ पर द्रौपदी थी। द्रौपदी थी। तो द्रौपदी क्या क्या हरकतें कर रही थी आपके साथ वहाँ पे थी? तो साड़ी की खूंट मुंह पर डाल दी है। मैंने जोर जोर से चिल्लाया ना तो साड़ी की खूंट मुंह पर डाल दी। तो साड़ी का खूंट क्या किया? मुंह पर डाल दिए। मुंह पर डाल दिया। और आप चिल्ला रही थी तो चिल्लाने का आवाज़ बंद हो गया इससे? हाँ। आपका सांस भी फूल रहा होगा? हाँ। अरुण यादव रेप करता रहा? हाँ। कितने देर तक? 10। मेडिकल रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं? नहीं। नहीं संतुष्ट हैं? नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से संतुष्ट हैं? नहीं। और मेडिकल रिपोर्ट जिस प्रकार से हुआ, रेप हुआ, और कई नेता लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि नारी को हम सम्मान कर रहे हैं, नारी को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बातों में सच्चाई है? नहीं। नहीं है सच्चाई? नहीं। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 9th में है। गए अभी 9th में। मुख्यमंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? कि न्याय मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। फांसी मिलना चाहिए। हाँ। किनको फांसी मिलना चाहिए? अरुण यादव या जागेश्वर यादव। दोनों को फांसी मिलना हाँ। चाहिए क्योंकि दोनों दोषी। और ये द्रौपदी को? द्रौपदी के तीनों को। अच्छा, तो ये संबंध कभी आप अरुण यादव से मोबाइल पे बात किए या कभी कुछ बातचीत हुई? नहीं, कुछ नहीं। कभी नहीं बातचीत? नहीं। क्या कोई प्रेम प्रसंग था? नहीं। कितना उम्र है उसका? 45 वर्ष। उसका 45, लगभग 45 वर्ष। हाँ। और आपका उम्र कितना है? 13 वर्ष। कोई इसमें लोचा नहीं है, प्रेम प्रसंग नहीं है, कुछ भी नहीं है? नहीं। क्या पारिवारिक रंजिश भी रहा कभी? मतलब लड़ाई या कुछ इस तरीका का मनमुटाव रहा कभी? नहीं। मारपीट हुआ कभी परिवार में? नहीं। क्या सब आया? तो कुछ नहीं आया ना, हाँ, नॉर्मल कर दिया। अच्छा। 3 दिन लेट हो गया ना, वो स्थानीय थाना लेट से भेजा, केस नहीं लिया शुरू में, इतना पैसा बोझ दिया जो सुन नहीं रहा था। इस रेप को उसका दिमाग में कुछ नहीं आया। इस एक और विवाद था, उसमें एक आदमी को जेल भेज दिया, इसी के लड़की को दिया, साथ पूरा हुआ लड़का, उसको जेल भेज दिया। इतना पैरवी किया, कुछ सुनिए नहीं रहा था वो। किसी तरह हम सब बाज भूके तब इसको ले गया मधुबनी। और रिपोर्ट में क्या दर्शा दिया गया? रिपोर्ट में दिया 14 वर्ष कर दिया। सही से इसका उम्र नहीं दिया। उम्र कितना सही? उतना उम्र है 14 दिया इसमें। हाँ। लेकिन इसका उम्र है 13 वर्ष 2 महीना कुछ दिन। हाँ। अब 14 वर्ष कर दिया है। 14 वर्ष कर दिया। हाँ। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा झूठ पकड़ा जा रहा है। उम्र में भी हेरा फेरी और रिपोर्ट में भी हेरा फेरी। अगर उम्र में हेरा फेरी है तो रिपोर्ट में भी हेरा फेरी संभव है, हो सकता है। तो इस रिपोर्ट को दोबारा जांच करने की आवश्यकता लग रहा है, क्योंकि रेप हुआ है बच्ची के साथ। बच्ची कह रही है कि हमें 10 से 15 मिनट तक बाहों में सुला करके रेप किया गया। वहां उपस्थित रही द्रौपदी और अरुण यादव, दोनों ने इसके साथ घिनौना हरकत किया और वो घिनौना हरकत करने से बाज नहीं आया। उसके बाद इनके दादा को मारा गया, पीटा गया, कपार फोड़ा गया। घर में तो कोई नहीं था। हम उनके दरवाज़ा पर जहाँ दुआर पर गया कि उसके पिता ने हमको से पूछा कि कहाँ जा रहा है। हम कहे जागेश्वर पूछा कहाँ जा रहा है। हमको बचिया को पकड़ कर ले गया है उसी को खोजने के लिए। चुप हो, मत बोलो, मत हल्ला करो। उसके हाथ में था अच्छी डंटा था लोहा वाला। हाँ, उसको हमको कहा कि मार देंगे, हल्ला उठा करेगा। तबे में हम देखे द्रौपदी को उसको
पर, तो हमको देखा तो वो कान में रोने लगा। उस पर हमको मारा कपाल पर, जागे तो हम खस पड़ा, हम बेहोश हो गया, हम कुछ नहीं जानते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं बाबा बोल रहे हैं साफ साफ, और ये हमारे सनातनी भारत का सनातनी अंदाज आप देख सकते हैं बाबा का। एक बदन पे गंजी नहीं है और श्री राम का, प्रभु श्री राम का तौलिया लेकर के ये न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां तहां प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है इस तौलिया पे। जरा इस प्रभु श्री राम के नाम पे शर्म कीजिए और सीता जैसा